Now I'll tell you a current scenario of my life. मेरे घर में ऐसा हो गया है कि मुझे जुकाम भी होता है ना तो मम्मा टेल्स स्टॉप दैट पाउडर। ओके ठीक है। सवाल था हिमालयन स्टैलियन के ऊपर सर। बिल्कुल। ये यूनिक नाम कहाँ से आया सर? व्हाट्स द बैकग्राउंड बिहाइंड हिमालयन स्टैलियन? 3-4 सवाल है सर, आपकी इजाज़त हो पूछ सकता हूँ? मैं बैठ जाता हूँ। ठीक है। मतलब जिम के अंदर जाके अगर मैं आपको देख के ये नहीं बता सकता कि आप जिम जा रहे हो कि जिम से आ रहे हो, कोई फायदा नहीं है। जिम से बाहर निकलो तो ऐसा लगना चाहिए ट्रक ने टक्कर मारी आपको। यू हैव टू सेक्रीफाइस अ लॉट ऑफ थिंग्स। मैं बॉडी बिल्डर्स के खिलाफ नहीं हूँ, स्टेरॉइड लेने के वाले के खिलाफ नहीं हूँ। आई एम अगेंस्ट स्टेरॉइड ड्रग्स। किसी इंसान से दुश्मनी नहीं है हमारी। आई डोंट हेट फील हीट। कोई अगर कह रहा है सपोर्टर मत पहनो तो आई हाईली डाउट कि कभी एक्सरसाइज भी करी होगी हैवी। Please welcome Mr. Jeet Sawant. हर हर महादेव सर। हर 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 महादेव। माय नेम इज मोहित शर्मा। हाय मोहित। मैं भी उत्तराखंड से हूँ। अरे वंडरफुल। कहाँ से हो? अल्मोड़ा से? यस सर। अरे यहाँ गुजरात में? जी लास्ट 18 ईयर्स से। अरे वंडरफुल। आते जाते रहते। और मैं ये बोलना चाह रहा था सर कि मैं फिटनेस इंस्ट्रक्टर हूँ, पर्सनल ट्रेनर। कि आजकल कोई भी क्लाइंट आता है हमारा तो उसको रिजल्ट बहुत ही फास्ट चाहिए होता है। और मैंने आज तक स्टेरॉइड लिया नहीं है। बॉडी बिल्डिंग में बहुत पहले खेला था, फिर स्टेरॉइड चालू हुआ तो मैंने बंद कर दिया। लास्ट 2011 में खेला था मैंने। एज क्या आपकी? अभी 28 रनिंग है। Okay. उस समय टीनेजर ही था। तो क्या होता है कि जैसे हमारी फिटनेस उतनी हमारे फिट रहते हैं, साइज हमारी उतनी रहती नहीं, तो दूसरे जो ट्रेनर्स होते हैं वो स्टेरॉइड वगैरह लेते हैं तो क्लाइंट ऑटोमेटिक वहाँ अट्रैक्ट हो जाता है। फिर उनकी बात में आके हम समझाते तो उनको समझ नहीं आता है कि उसका प्रॉब्लम क्या है, ये सब क्या है, वो समझते नहीं है। और वो ट्रेनर जो बोलता है फिर वो लेके बाद में भी पछताते हैं। तो उनको समझाने का क्या तरीका है? बात आपकी बिल्कुल सही है जी। तो आप जो पूछ रहे हैं ये सवाल हमारे दिमाग में भी आता है। मेरी टीम हम लोग काफ़ी डिस्कस करते हैं कि यार ये प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हो रही है और इसको कैसे ठीक किया जाए। जो आपने एग्जैक्ट जो प्रॉब्लम कही है जी। तो वो प्रॉब्लम तभी सॉल्व होगी जब हम एक माइंडसेट ठीक करेंगे लोगों का। वो माइंडसेट क्या है कि स्टेरॉइड लेके अच्छी फिजिक बनाना। ठीक है। लोग ये नहीं सोचते कि हम ड्रग्स लेंगे तो उससे हमारी फिजिक को और शरीर को नुकसान होगा। ये हमारे माइंड से भी प्ले करता है, क्योंकि हम जो सोच रहे हैं वो हम दूसरे लोगों में भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। जो भी हमारे आसपास बैठा हम उसको भी बता रहे हैं कि यार इससे रिजल्ट मिल रहा है, इससे ही होगा। और वही ट्रेनर्स भी कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक सही प्रोटोकॉल की ज़रूरत है जिम्स के अंदर, जो ट्रेनर्स को एक सही प्रोटोकॉल दें कि आपको ये फॉलो करना है। अगर कोई क्लाइंट आ रहा है तो उसका क्या तरीका है उसको हैंडल करने का। ठीक है। आप सभी लोग अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, सही बात है। हर पर्सनल ट्रेनर चाहेगा कि मुझे क्लाइंट मिले जी। लेकिन जिम ओनर्स का ये इस तरह का मैनेजमेंट होना चाहिए कि वो सभी को एक सही डेजिग्नेटेड रोल दें और उसकी स्पेशलिटी के हिसाब से काम दें। Right? और मैंने 1-2 एग्जाम्पल भी उन लोगों को दिखाया था, मेरे क्लाइंट लोगों को। जैसे कि जो स्टेरॉइड लेता है, आपने भी कहा ना हार्ट में प्रॉब्लम हो जाती है। तो स्क्वाट का हमने कंपटीशन रखा था। एक है बंदा हमारे जिम में स्टेरॉइड ले रहा काफ़ी टाइम से, तो बॉडी वेट स्क्वाट। तो मैंने 1500 स्क्वाट मारे थे वन टाइम में और वो 500 में गिर गया था। तो मैंने सीधा बोला, मैंने कहा कि यही देख लो। मैंने कहा अंदर से भी फिट होना है कि बाहर से भी फिट होना है। वंडरफुल। एग्जैक्टली। तो वही ओवरऑल फिटनेस बहुत ज़रूरी है। मतलब जितना मेरे कहने का मतलब ये है कि जितना हमसे होता है एग्जांपल देके उनको समझा देते हैं। बट अब पूरी इंडिया को तो समझा नहीं पाएंगे। इसीलिए आप ऐसा कुछ, इसीलिए ये प्लेटफॉर्म ही तभी क्रिएट किया है कि लोगों में यार बॉडी मैंने दिखाई आपको, यार खाली थोड़ी दिखाई, कुछ समझ में नहीं आया क्या? इसीलिए कि यार बन जाएगा, हो जाएगा।
बस लोगों को साइज चाहिए, कैसा भी हो, अंदर से भले खाली हो जाए, बाहर से साइज चाहिए। तो इतना साइज भी हो जाएगा तो ठीक है यार, बहुत है, बहुत है। धरती पे बोझ थोड़ी बनना है। एग्जैक्टली तो ये हमें समझना है कि नेचुरली भी अचीव की जा सकती हैं चीज़ें, और अच्छे तरीके से फिट रह के। यस 1500 स्क्वाट, राइट। तो और बॉडी बिल्डिंग में तो मैं कुछ ज़्यादा कर नहीं पाया, क्योंकि अभी कंपटीशन बहुत टफ है। तो मैंने ओलंपिया चूज़ किया। मैं डेली 10 किलोमीटर रनिंग करता हूँ और 28 किलोमीटर साइकिलिंग करता हूँ, और 1.5 घंटा मेरा वर्कआउट रहता है। तो वो सब भी देख के अभी कुछ क्लाइंट जो आ रहे रिपीट आ रहे हैं मेरे पास, ये सब देख के वो गुड गुड। सो वही है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये बताया था ना कि बॉडी बिल्डिंग में बॉडी बिल्डर बन के ही आप पैसे या फेम नहीं कमा सकते, और भी तरीके हैं। वो ढूंढना है आपको कि वो कौन सा तरीका है। मैंने रनिंग चूज़ किया है। दैट्स इट, परफेक्ट। सबको ढूंढना है कि क्या पैशन है, किस चीज़ में आप अच्छे हो, एंड देन वर्क टुवर्ड्स इट, उसके लिए काम करिए, राइट। परफेक्ट, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। Hello, good evening, sir. Sir, I am Shubham Dumaria from Valsad. शुभम। Yes, sir. Hi शुभम। Hi, sir. Sir, I want to thank you for this initiative step for the drug-free India. Sir, I just want to know that कि fake supplements से कैसे बचे? राइट, नहीं जेन्युइन क्वेश्चन है। चैनल जब शुरू किया था, यूट्यूब चैनल, तो एक वीडियो बनाया था मैंने फेक सप्लीमेंट्स के ऊपर। क्योंकि उसी टाइम पे से मैं इंडिया होके आया था, मैंने देखा कि कहीं जेन्युइन सप्लीमेंट मिल ही नहीं रहा है, प्रॉब्लम हर जगह। तो एक वीडियो बनाई थी मैंने, पुराना वीडियो है लेकिन आप देखना उसे। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आपको बताता हूँ कि जेन्युइन सप्लीमेंट्स भी इंडिया में परचेज़ किए जा सकते हैं। किसी कंपनी का नाम लूँगा तो थोड़ा सा एडवर्टाइजिंग सी हो जाएगी ये। कुछ ब्रांड्स हैं ऐसे। तो इंडिया मैं ज़्यादा रहता नहीं हूँ, बट जब भी मैंने इंडिया से परचेज़ किया तो वहीं से किया, एंड दी क्वालिटी, बचपन से सप्लीमेंट्स टेस्ट किए हैं तो पता है मुझे कि कैसे होता है। सेम एग्जैक्ट क्वालिटी यू गेट जो आप ऑस्ट्रेलिया में आपको मिलती है, यूके में मिलती है, सेम क्वालिटी। तो जेन्युइन इंपोर्टर्स आप चेक कर सकते हो। जिस ब्रांड का सप्लीमेंट लेना है, लेट्स से ऑन का, तो उसकी वेबसाइट पे भी लिखा होता है कि इंडिया में हमारे ये इंपोर्टर्स हैं जिनके पास लीगली अथॉरिटी है लेके आने की। तो उनसे आप डायरेक्टली मंगा सकते हो, जो इंडिया में उनके स्टोर होते हैं। Sir, but what about duplicacy? हाँ, तो वही तो बता रहा हूँ मैं आपको कि आपको तो सही जेन्युइन सप्लीमेंट चाहिए, राइट? Yes. तो गो टू द जेन्युइन सप्लीमेंट स्टोर या उनके ऑनलाइन वेबसाइट से ले लो, खत्म। अब उसको तो आप डुप्लीकेसी को तो आप रोक नहीं सकते, वो तो चलेगी, अपने आप चलेगी, और जो लोग कर रहे हैं वो करते रहेंगे। लेकिन हमको स्मार्ट होना है। यू कांट चेंज एवरीबडी, यू कैन चेंज ओनली योरसेल्फ। तो स्मार्ट बनना है हमने, एंड वही चीज़ लेनी है जो ज़रूरी है। Thank you, sir. नो प्रॉब्लम। हाय जीत सर। हेलो, नीतीश यार। नीतीश। हाय नीतीश। सर आपका कंटेंट बहुत पसंद आया था। थैंक यू। एंड मैं बहुत टाइम से फॉलो भी कर रहा हूँ। तो सर सिंपल, एक्चुअली क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, थोड़ा नर्वस हो गया हूँ। नो प्रॉब्लम यार, चिल रिलैक्स, सब भाई लोग हैं अपने। नो प्रॉब्लम। तो सर एक्चुअली मैं और मेरा एक जिम पार्टनर है, तो हम लोग साथ में अराउंड 7 to 8 मंथ से हम लोग जिम कर रहे हैं। तो सब कुछ बढ़िया जा रहा था सर, प्रोग्रेस अच्छा हो रहा था, फैट लॉस भी हुआ, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। एक बार क्या हुआ सर कि मिलिट्री प्लेस शोल्डर के लिए जो हम लोग लगाते हैं, तो एज इन वो लगाते लगाते थोड़ा सा शोल्डर में टिक टाइप कुछ साउंड हुआ, या आई डोंट नो, तो बहुत पेन होना स्टार्ट हुआ। इस बात को करीबन 2 या 3 महीने हो चुके हैं। तो एक्चुअली मेरे को सिंपल एक सवाल ये पूछना था कि एज इन उस एक्सरसाइज में अगर मुझे प्रॉब्लम है तो शुड आई गो फॉर लाइटर, मतलब मैं उसमें लाइट वेट से उठाऊं, या फिर उस एक्सरसाइज को पूरी तरह से एलिमिनेट कर दूं? हाँ। तो अभी भी वो पेन है? सर कम हो रहा है बट स्टिल है। एज इन जैसे मैं स्क्वाट्स लगा रहा था सर, तो ऐसे बिहाइंड द नेक जब भी जाता है। मैं समझ गया। तो क्या प्रॉब्लम है कि हमको ये समझना पड़ेगा कि जब भी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, अगर हमें इंजरी हो गई किसी भी जगह पे, तो स्टॉप इमीडिएटली। उसके साथ खेलना नहीं, मजाक नहीं करना है। शोल्डर इंजरी हो गया है, हम फिर भी जिम में जा रहे हैं, शोल्डर प्रेसेस लगा रहे हैं, साइड लेटरल्स कर रहे हैं, या नी में इशू है, स्क्वाट्स करे जा रहे हैं, नहीं, कंप्लीट रेस्ट अलॉन्ग विद दैट रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइज। ठीक है, शोल्डर में प्रॉब्लम है तो रिहैब की एक्सरसाइजेस हैं बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं।
है मेरे रिहैब के ऊपर। वार्म अप मेरा पूरा रिहैब एक्सरसाइजेस से भरा रहता है, जस्ट टू वार्म दी पूरा उसके साइड के जितने भी मसल हैं शोल्डर के जो उसको सपोर्ट करते हैं, योर स्कैपुला, योर टेरेस माइनर, रेयर डेल्ट, योर फ्रंट डेल्ट, आपके जॉइंट्स को सपोर्ट करने वाले मसल्स को भी ट्रेन करना है, ठीक है। तो अगर किसी मूवमेंट में आपको मिलिट्री प्रेस में हो गया तो उसको लाइट वेट से नहीं करना है, उसको नहीं करना है, रेस्ट और रिहैब एक्सरसाइजेस आसपास के मसल को ट्रेन करेंगे और इंतज़ार करेंगे उस चीज़ को। हो सकता है कि इम्पिंजमेंट हुई हो, आपका जो टेंडन्स हैं वो टेयर हो गया हो, ठीक है। तो बहुत सारे केसेस हो, चीज़ें हो सकती हैं। बहुत शोल्डर में मुश्किल काम है ये, ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट के साथ कुछ भी इधर उधर हो गया तो टेंडेंस को टेयर कर देगा, थोड़ा सा बर्साइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, तो कुछ भी हो सकता है। इसीलिए रेस्ट एंड रिहैब एक्सरसाइजेस। एक्चुअली आपने जो वार्म अप जो मैंने आपके वीडियोस देखे उसमें वार्म अप मैंने भी स्टार्ट किया शोल्डर। सर दूसरा क्वेश्चन है कि मेरे को सर वैस्कुलरिटी बहुत पसंद है, कि मतलब एक्चुअली वैस्कुलर हूँ, सभी को पसंद है। तो सर वैस्कुलर होने के लिए एक्चुअली मैंने किसी फेमस यूट्यूबर का वीडियो देखा था। उन्होंने बोला था कि एज एन अगर आप रेगुलर ब्लड डोनेट करें तो उससे भी वैस्कुलरिटी बढ़ती। क्या ये ट्रू है? एक्चुअली मैंने देखा था वीडियो और वो बहुत पॉपुलर भी एक्चुअली, तो उनका नाम नहीं लेना चाहता। ब्लड डोनेट तो एक अच्छी बात है, करते रहना चाहिए वैसे साल में, लेकिन वैस्कुलरिटी से थोड़ा इसका कनेक्शन कम ही है। तो आपके तरफ से कोई टिप्स? वैस्कुलरिटी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, लेकिन बताता हूँ सिंपल। सबसे पहले तो बॉडी फैट परसेंटेज ड्रॉप करनी है। जितना बॉडी फैट परसेंटेज लो होगा, सबक्यूटेनियस लेयर जो हमारी पतली होगी, उतनी ज़्यादा वैस्कुलरिटी दिखेगी। सिंपल एज दैट। बॉडी में जितना ज़्यादा वाटर रिटेंशन होगा उतनी वैस्कुलरिटी कम दिखती है, उतनी ही शार्पनेस कम दिखती है। सो वाटर रिटेंशन कम करनी है, उसके लिए ज़्यादा पानी पीना है, ज़्यादा पानी पीना है, उल्टा करना है, राइट। सो इंक्रीज योर वाटर इनटेक बाय लेट्स से 3 to 4 लीटर्स फर्स्ट। अगर 2 लीटर पीते हो तो 3-4 पहुँचो, देन 5 तक पहुँचो। वैसे भी गर्मी है, ज़्यादा भी ले सकते हैं। उसके बाद सोडियम थोड़ा सा कंट्रोल करो। सोडियम का मतलब सिर्फ सॉल्ट से ही नहीं आ रहा है, उससे तो आता ही है बहुत, लेकिन कुछ ऐसे फूड्स भी होते हैं उससे भी सोडियम आता है। पैकेज्ड फूड है हमारा, जूसेस हो गए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, सोडियम भर के है उसमें, जिसकी वजह से वाटर रिटेंशन, बॉडी वाटर होल्ड कर लेती है। और वाटर होल्ड तो बहुत जगह होता है, मसल के अंदर भी होता है, बाहर भी होता है। मसल के अंदर है तो अच्छा है, मसल फुलर दिखेंगे, बड़े दिखेंगे, साइज अच्छा दिखेगा। लेकिन अगर बाहर हो रहा है, सबक्यूटेनियस लेयर इसमें हो रहा है, तो वैस्कुलरिटी नहीं दिखेगी, फूले फूले से लगेंगे हम, ब्लोटिंग वाली फीलिंग आएगी। सो कंट्रोल ऑल दीज थिंग्स। और बॉडी फैट, सबसे पहले बॉडी फैट परसेंटेज ड्रॉप, उसके बाद ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, इससे आपको 1 or 2% बेनिफिट मिलेगा, पानी बढ़ाना, सोडियम कम करना वगैरह वगैरह। Thank you sir for coming to Surat. No problem. Please continue the good work that you are doing. I will. And sir, my partner is also having some questions. Hi sir, this Hello. is Hardik. Hello Hardik. Thank you for coming. No problem. Now I'll tell you a current scenario of my life. मेरे घर में ऐसा हो गया कि मुझे जुकाम भी होता है ना, तो मम्मा टेल्स स्टॉप दैट पाउडर। Okay. वो उसी की वजह से हुआ है। Which powder are you taking? आई एम टेकिंग वे करेंटली। सो कोई भी चीज़ की अगर मुझे छींक भी आती है तो शी सेज ये पाउडर की वजह से ही है। आई विल नॉट स्लीप, आई विल स्लीप लेट एंड आई विल वेक अप लेट, सो टेल स्टॉप दैट पाउडर। सो अब मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ ना, तो प्रॉब्लम जैसे मेरे को फीवर है, आई विल टेल हिम दैट मुझे फीवर है, उस मतलब ये प्रॉब्लम्स है। तो माई मॉम सेज इन बिटवीन दैट ये वो पाउडर भी लेता है। अच्छा। तो बट द थिंग ही सेज दैट ही मार्केट्स हिज पाउडर, मतलब उस टाइम पे बोलता है आप ये बंद करो, मैं अपना पाउडर देता हूँ, ठीक है। और द थिंग ही हाईलाइट्स इज क्रिएटिन तो नहीं लेते ना। सो आई वांट टू आस्क दैट क्रिएटिन, मेरे को एक थोड़ा मतलब फिजिक बनानी है, तो एडवांस लेवल पे जाना है। सो क्रिएटिन से कोई प्रॉब्लम होती है क्या? क्योंकि मोस्टली सब डॉक्टर्स यही बोलते हैं कि किडनी पे इफेक्ट करता है, तो वो क्रिएटिन नहीं लेना चाहिए। क्रिएटिन का भी अपना रोल है, और सही बताओ तो जितने भी सप्लीमेंट्स हैं, अगर आप उसको पता नहीं है कि उसका टाइमिंग क्या है, कितना लेना है, क्वांटिटी, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको प्रॉब्लम करेगी।
बट इफ़ यू नो एग्जैक्टली कि यार मुझे इतने बजे इतना ग्राम इसके साथ इससे पहले लेना है, तो वो फिर आपको बेनिफिट करेगा. सो सेम थिंग विथ क्रिएटिन. क्रिएटिन का बेसिक पर्पस ये है कि टू जनरेट एनर्जी इन योर बॉडी. ATP लेवल्स, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, वो इंक्रीज करते हैं आपके मसल्स में सो दैट यू कैन लिफ्ट मोर स्ट्रेंथ. दैट मीन्स more lifts, that means more muscle breakdown, that means more muscle repair, because उसके साथ supplementation, food, सारी चीज़ें देंगे तो मसल जब रिपेयर होगा तो बड़ा होगा. तो ये इस तरह से आपको हेल्प करता है क्रिएटिन. लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि कभी कभी लेना है और किसको लेना है. अगर आप वर्कआउट करते हो और वो इंटेंसिटी ही नहीं है वर्कआउट में, जिम के अंदर जाके बस लटका थोड़ी देर, ऐसे ऐसे किया, थोड़ा टेक्स्ट किया और भाई सब ठीक, घर वापस, ये नहीं. तो मतलब जिम के अंदर जाके अगर मैं आपको देख के ये नहीं बता सकता कि आप जिम जा रहे हो कि जिम से आ रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है. जिम से बाहर निकलो तो ऐसा लगना चाहिए ट्रक ने टक्कर मारी आपको, समझ लो. तो ये होता है. सो दैट्स हाउ यू वर्क आउट एंड दैट्स हाउ यू गेट रिजल्ट्स. That's how you become a drug-free natural athlete. It demands a lot of sacrifices and it demands, थोड़ा सा मेहनत शायद ज़्यादा करनी पड़ती है ऐसे नेचुरल एथलीट. मुझे ऐसा लगता है क्योंकि I see myself कि मैं वो बाल बने हुए अच्छा भी लग रहा हूँ और फिर वर्कआउट भी चल रहा है, ऐसा हो नहीं सकता. Every single workout if you see mine, हालत ख़राब, गदर मचा देते हैं बिल्कुल. तो दैट्स हाउ यू वर्क आउट एंड पीपल दोज हू शो यू के यार बाल भी अच्छे लग रहे हैं और हमने पूरा वर्कआउट भी ख़त्म कर दिया. दैट्स नॉट अ वर्कआउट, वो सिर्फ कैमरे के लिए हो रहा है, राइट. सो ऐसा वर्कआउट करना है जिसमें इंटेंसिटी हो, तभी रिजल्ट मिलेगा और तभी सप्लीमेंट जैसे क्रिएटिन है उसका आपको बेनिफिट मिलेगा. राइट, देखो. थैंक यू सर. वेलकम टू सूरज सर. थैंक यू सर. मेरा नाम आलोक है. हाय आलोक. हाँ सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपका जो लास्ट वीडियो में आपने क्रिएटिन के बारे में बोला था कि उससे जैसे अभी आपने बताया था, तो सर जैसे लाइफ लॉन्ग लेना हो क्रिएटिन 5 ग्राम, तो क्या ले सकते हैं सर? लाइफ लॉन्ग? जी, क्योंकि सर मेरी एज अभी 42 हो गई है, तो क्या मेरा अभी एनर्जी लेवल भी उतना है नहीं अभी, इस हिसाब से पूछ रहा हूँ. अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं जी और आपको पता है कि अगेन कितना लेना है, कब कब लेना है, तो गो फॉर इट. लेकिन उसमें भी गैप होना चाहिए. क्रिएटिन में भी कंटिन्यूसली हम साल भर लेंगे तो अगेन वो आपकी बॉडी में जो क्रिएटिनाइन करके बनता है वो इंक्रीज होता है और रिपोर्ट्स में आता है. ओके. आता है. क्रिएटिन जो लेता होगा उसके ज़रूर आएगा, डॉक्टर ज़रूर आएगा आप ये क्रिएटिन ले रहे हो क्या, क्योंकि वो दिखता है. इसीलिए गैप ज़रूरी है. तो सर कितना टाइम का गैप? फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि 3 महीने का वर्कआउट प्रोग्राम आपका चला, एक स्पेसिफिक प्लान की बात कर रहा हूँ मैं. आपने 3 महीने गुड डाइट, गुड न्यूट्रिशन, गुड वर्कआउट, सुपर्ब प्लान किया, रिजल्ट्स मिले. टेक अ गैप ऑफ अ मंथ फ्रॉम क्रिएटिन. छोड़ो उसको, ठीक है. तो गैप 1 महीने का, 1.5 महीने का, देन कम बैक टू इट स्लोली. मतलब बॉडी को भी थोड़ा रिलैक्स क्रिएटिन से तो ठीक रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. यूज़ कर सकते हैं, मैं यूज़ करता हूँ. और सर अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई करने के लिए प्रोटीन डाइट होनी चाहिए सर? टेस्टोस्टेरोन के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं. नंबर 1, नोबडी टॉक्स अबाउट दिस, स्लीप. ओके. यू स्लीप वेल. हम सब ह्यूमंस एक सर्केडियन रिदमिक साइकिल फॉलो करते हैं कि सुबह उठना है, सूरज निकला हम सब उठे, सूरज ढला हम सब सोए. ऐसे ही हमारे हार्मोन्स भी काम करते हैं. जैसे ही शाम होती है हम स्लो होते हैं. हार्मोन्स का काम है रात को सीक्रेट होना, रात को प्रोडक्शन होती है हमारे हार्मोन्स की. ग्रोथ हार्मोन, आपका IGF-1, टेस्टोस्टेरोन, जितने भी हमारे मसल बिल्डिंग हार्मोन्स हैं जिससे भी हमारी प्रोडक्शन होता है, बोन डेंसिटी, एवरीथिंग, सब के लिए जो हार्मोन बनते हैं वो रात को प्रोडक्शन होता है. और रात को हम लैपटॉप्स में लगे हैं, फ़ोन ऐसे करके कर रहे हैं, तो स्लीप हमारी ख़राब हो रही है सबसे पहले, जिसकी वजह से भी हमें टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन में प्रॉब्लम हो रही है. फिक्स योर स्लीप फर्स्ट. उसके लिए नींद नहीं आ रही है तो ऐसे फूड्स लेने हैं रात को सोने से पहले जिससे मन शांत हो, दिमाग शांत हो. कौन से फूड, वो भी नाम बता दीजिए. ड्राई फ्रूट्स, ओके, आलमंड्स, मैग्नीशियम, जिंक,
जिस प्रोडक्ट्स में हैं वो ले सकते हैं आप. आजकल कुछ ऐसे गोक्षुरा, ओके. ठीक है, जिंक उसमें जिनसेंग उसमें है एक इंग्रेडिएंट, उससे भी इट हेल्प्स यू टू स्लीप बेटर. नेचुरल है, आई मीन हर्ब, इट्स अ हर्बल है. सर मैं तो 10 घंटे सोता हूँ. बढ़िया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. बहुत अच्छा, तब तो आपका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है. टेंशन वाली बात. Hi sir. हेलो. Sir, my question is related to how to build muscles from only veg diet. Only Veg diet. vegetarian diet. Vegetarian diet. Yeah, it's possible. Easy. Sir, which food? कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, वीगन हो. आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन वीगन वेजिटेरियन. ठीक है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. थोड़ी सी मेहनत, सिलेक्शन ऑफ फूड. मतलब जब हम मसल बिल्डिंग की बात करते हैं तो प्रोटीन की ही तो बात होती है ना ज़्यादा, कि यार प्रोटीन कहाँ से लेंगे हम, कौन सा सोर्स है. वेजिटेरियन में प्रोटीन कहाँ से लेंगे. बट वेजिटेरियन सोर्सेज में भी प्रोटीन है, लेकिन अगेन अमीनो एसिड प्रोफाइल उसका पूरा करने के लिए वैरायटी ऑफ फूड सोर्सेज चाहिए वेजिटेरियन प्रोटीन्स में. सिर्फ पनीर खा के अगर प्रोटीन सब ले लूँगा आप सोच रहे हैं तो ये पॉसिबल नहीं है. मिक्स्ड बीन्स होनी चाहिए आपके पास, ब्लैक बीन्स और सोया, आपके पास लो फैट पनीर, और आपकी वे प्रोटीन अगर ले रहे हैं तो वे प्रोटीन, दूध, लो फैट मिल्क, कॉटेज चीज़. तो इन सारी कॉटेज चीज़ पनीर ही होता है. तो इन सारी चीज़ों से आप सिलेक्शन कर लीजिए डिफरेंट फूड्स का, और उससे अपना प्रोटीन लीजिए. बस वेजिटेरियन का थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट होता है कि इंडिया में हमें फूड्स ऐसे मिलते हैं जिसमें फ़ैट भी बहुत ज़्यादा है. अब पनीर हम लेने जाएंगे बाहर तो उसमें फ़ैट भी बहुत ज़्यादा होती है. 22% फैट. हाँ, तो इससे बेटर ये है कि घर पे लो फैट मिल्क लेके आओ, घर पे ही पनीर बना लो उस लो फैट मिल्क का. ईजी. तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेजिटेरियन हो कोई प्रॉब्लम नहीं. थैंक यू सर. नो प्रॉब्लम. हर हर महादेव सर. हर 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 महादेव. सर मैं अहमदाबाद से आया हूँ अपने पापा के साथ. अरे वंडरफुल, थैंक यू पापा आने के लिए. सर जब मैंने मेरा 10th का एग्ज़ाम पास किया था 25 मार्च को, मैंने शाम को ही जिम ज्वाइन किया. वंडरफुल. मतलब बहुत यूँ. थैंक यू, आपने बाइक नहीं मांगी. तो सर मैंने जिम ज्वाइन किया. मुझे टाइम भी याद है, 6:30 बजे गया था मैं सैटरडे को. तो मैंने उसने थोड़ा मिक्स वर्कआउट कराया मुझे. उसने बोला कि सिर्फ खट्टा मत खाना. तो घर पे पूड़ी बनी थी, मैंने पूड़ी खा ली. तो मुझे पता नहीं था सर, इतना कुछ मालूम नहीं था मुझे, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट कुछ नहीं पता था सर मुझे. फिर अभी मुझे जिम करते हुए 1 साल हो गया है, और सर मेरी हाइट वहीं स्टॉप हो गई है. और मगर मेरा प्रोटीन इतना हाई नहीं है सर, बिकॉज मैं वेजिटेरियन हूँ. तो जो मैंने अभी इनको आंसर दिया था वेजिटेरियन के लिए, कि आपको वेजिटेरियन अगर आप हो तो प्रोटीन फूड सोर्सेज इतने ये आप ले सकते हैं. सोयाबीन चंक्स, लो फैट पनीर और डिफरेंट दालें, और वे प्रोटीन भी अगर ज़रूरत है तो दूध वगैरह. सर मेरे पास है. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. मगर सर फैट लॉस बिल्कुल नहीं हो रहा. वही देखो, हम वही चीज़ नहीं समझते कि अच्छा खाना खाने से ही हमको चेंजेस नहीं आएंगे. yes. अच्छा खाना कितना खाना है ये भी पता होना चाहिए ना हमारी बॉडी के हिसाब से. मेंटेनेंस कैलोरी. हाँ, मेंटेनेंस कैलोरीज. अब लोग सोचेंगे ये कैसे पता लगे. एक वीडियो बनाई, 2 वीडियोस बनाइए मेंटेनेंस कैलोरीज को कैसे कैलकुलेट करना है. हाँ सर. आजकल तो कैलकुलेटर्स आते हैं इंटरनेट पे, अपना एक्टिविटी डालो सीधा मेंटेनेंस कैलोरीज. लेकिन एक पूरा मेथड भी, प्रोसेस भी, कैलकुलेशन के साथ भी मैंने वीडियो बनाई है, वो देखना आपके. हाँ सर. और उसके बाद कैसे अपने मैक्रोस को सेट करना है अपने अकॉर्डिंग, वो भी बताया है. सर मैंने मेरा वर्कआउट प्लान और डाइट प्लान बनाया था सर पहले. ब्रिलियंट. हाँ. तो वैसे ही आपको फिक्स करना है अपना मेंटेनेंस कैलोरीज, उसके बाद मैक्रोस कितना दिन भर में लेना है, अगर फैट लॉस करना है, मसल बिल्डिंग करना है तो उसके हिसाब से. और सर मैं प्री वर्कआउट में सोया चंक्स लेता हूँ सर. प्री वर्कआउट में सोया चंक्स लेते हैं? हाँ. प्री वर्कआउट में सोया चंक्स क्यों? वर्कआउट से पहले सर. अच्छा, एज अ प्री वर्कआउट मील. हाँ. हाँ, तो ठीक है. प्री वर्कआउट मील में आप ऐसा कोई कार्ब्स लेने की कोशिश करिए, थोड़ा सा जो जल्दी बीन्स, थोड़ा हल्का सा, जिसमें मील की बात कर रहा हूँ मैं. जैसे आपने बनाना ले लिया एक, राइट,
थोड़ा सा शुगर, थोड़ा ग्लाइकोजन जल्दी आपके एब्जॉर्ब होगा बॉडी में, तो वर्कआउट से पहले ये थोड़ा सा बेनिफिट करता है। लेकिन दिन भर में सोयाबीन चंक कभी भी ले सकते हो। ओके सर। मॉर्निंग में ले लो, रात को ले लो। सर मगर मैं कच्चे सोयाबीन खाता हूँ, रॉ। कोई बात नहीं, अगर आप डाइजेस्ट कर ले तो वंडरफुल यार। तो अगर उसके बाद हम अगर पानी पी ले तो कुछ नहीं, अंदर से पेड़ नहीं निकलेगा, कोई बात नहीं, खा सकते हैं। सर मैं जिम जाता हूँ, मुझे रोज डर बहुत रहता है सर मुझे, क्योंकि वर्कआउट से पहले हमें 1 लीटर पीना पड़ता है और वर्कआउट के ड्यूरिंग 1 लीटर पीना ही पड़ता है सर। पानी यू कैन नेवर गो रॉन्ग विद वाटर। ठीक है, आप पानी पियो आराम से यार। हाँ, टेंशन मत लो, पानी पियो आप। दिन भर में 4 से 5 लीटर पी रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, ठीक है। हाय, हेलो नीलेश। हाय नीलेश। सर मैं ये चाहता हूँ कि आप वेजिटेरियन कार्ब साइकिल पर भी एक वीडियो बनाए। वेजिटेरियन कार्ब साइकिलिंग? हाँ। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कार्ब साइकिलिंग के ऊपर जो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, उसको बस वेजिटेरियन फूड्स में चेंज करना है, दैट्स इट। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसमें। जहाँ जहाँ पे एग्स यूज़ किए हैं, जहाँ पे चिकन यूज़ किया है, वहाँ पे निकाल के आप पनीर, लो फैट पनीर, सोया चंक्स, वे प्रोटीन, लो फैट मिल्क, ये ऐड कर सकते हो। तो सिंपल कार्ब साइकिलिंग जिनको नहीं पता उनके लिए वीडियो बनाई है मैंने, आप चेक कर सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड काइंड ऑफ प्रोटोकॉल टू सॉर्ट ऑफ गेट गुड रिजल्ट्स। ठीक है, तो आप वो चेक कर सकते हैं। ठीक है नीलेश? ओके, लेट्स टेक 3 क्वेश्चंस एंड वील स्टार्ट द एक्साइटिंग पार्ट आफ्टर दिस ट्रेन विद मी कॉन्टेस्ट। चलिए। हर हर महादेव सर। हर हर महादेव ब्रदर। माई सेल्फ अमित कुमार। अमित, हाय अमित। सर आपने ट्रेनिंग और फिटनेस के तो लगभग सारे क्वेश्चन ऑलरेडी आंसर कर ही दिए हैं। Brilliant. सर मेरा एक सवाल था हिमालयन स्टैलियन के ऊपर सर। बिल्कुल। सर, ये यूनिक नाम कहाँ से आया सर? व्हाट्स द बैकग्राउंड बिहाइंड हिमालयन स्टैलियन? वेरी गुड क्वेश्चन यार, अमेजिंग। क्या हिमालयन स्टैलियन? फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम फ्रॉम हिमालयस, आई एम फ्रॉम उत्तराखंड। इट्स लैंड ऑफ गॉड्स, देवभूमि एज वी से। और मेरा होम टाउन हिमालयस में ही है, फुट हिल ऑफ हिमालयस, पिथौरागढ़। इट्स अराउंड 150 किलोमीटर्स फ्रॉम नैनीताल। तो अब आई ग्रू अप इन हिमालयस। वहाँ का वेदर, वहाँ की हवा, वो जो पूरी चीज़ है वो अंदर है। तो जो हिमालयन स्टैलियन निकल के आया, ये बस वहीं से आ गया कि पहाड़ों से निकल के कुछ करना है, और वो जो पावर होती है, जो शक्ति होती है पहाड़ में, वो एग्जीक्यूट करनी है। क्योंकि जब आप पहाड़ के सामने खड़े होते हैं ना, आप बहुत छोटा महसूस करते हैं कि यार क्या है, मेरी एग्जिस्टेंस तो कुछ भी नहीं है, नथिंग। लुक एट दिस माउंटेन, ह्यूज। मतलब आँख ऐसे ऐसे हो जाता है सर। सो दैट गिव्स यू स्ट्रेंथ, दैट गिव्स यू पावर। सो हिमालयस में वो ताकत है जो आपको शक्ति देती है, जो मेरे को शक्ति देती है। तो दैट्स वाई हिमालयन स्टैलियन, एंड इट्स नेचुरल, इट्स रॉ, लाइक आवर मोटिव, ड्रग फ्री इंडिया। तो इसीलिए हिमालयन स्टैलियन। थैंक यू। हेलो सर। हेलो, मेरा नाम एजाज है। हाय एजाज। सर कब से वेट कर रहा था सवाल के लिए। अरे नो प्रॉब्लम। आ गई आपकी बारी। 3-4 सवाल है सर, आपकी इजाज़त तो पूछ सकता हूँ? मैं बैठ जाता हूँ। ठीक है। हाँ, सारे वीडियो देखने के बाद 2 इम्पोर्टेंट सवाल है। या सपोर्टर और लंगोट के ऊपर आपने कुछ फायदे नुकसान के बारे में बताया नहीं है, वो जानना जरूरी है। बिल्कुल। कुछ लोगों का कहना है पानी भर जाता है वगैरह हाँ। वगैरह। और दूसरा सवाल है कि कुछ लोग बोलते हैं कि तेल मालिश, बॉडी मसाज करना जरूरी है। ओके, उसके बारे में बताएं। ओके। तो सपोर्टर या लंगोट बेसिकली हमारे ग्रूइन को टाइट करने के लिए, जो हमारा फॉर मेल्स आई एम टॉकिंग अबाउट, उसको टाइट करने के लिए यूज़ किया जाता है सपोर्टर। और ज़रूरी है, पहनना है, स्पेशली द वर्कआउट्स व्हेन यू आर यूजिंग योर ग्रूइन पावर, कंपाउंड मूवमेंट्स, डेडलिफ्ट्स, स्क्वाट्स। जब आपको अपने पूरे बॉडी, अपने एब, कोर मसल्स, ग्रोइन की पूरी ताकत लगती है लिफ्ट करने के लिए वेट को, तो आपको टाइटनेस चाहिए पूरे ओवरऑल बॉडी में। इट वर्क्स एज 1 यूनिट, योर बॉडी वर्क्स एज 1 यूनिट। उस टाइम पे कंपाउंड मूवमेंट इसीलिए है कि सारे के सारे मसल, जॉइंट्स लग जाएं उस मूवमेंट को परफॉर्म करने के लिए।
ओके तो जब तक बॉडी एक यूनिट में काम नहीं करेगी, टाइट रह के काम नहीं करेगी, तो लिफ्ट अच्छा नहीं होगा और इंजरी के चांसेस बढ़ सकते हैं। एब बहुत, ये भी हो सकता है कि एब्डोमेन टेयर भी हो सकता है। बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है, पावर लिफ्टर्स के केसेस में क्यों पहनते हैं वो इतना टाइट सूट, ऐसे करके जाते हैं फिर वेट के अंदर, इसीलिए क्योंकि वो पूरे बॉडी को टाइट रखता है, ग्रून से लेकर चेस्ट से लेकर सब कुछ। सो दैट्स व्हाई यू नीड टाइटनेस। कोई अगर कह रहा है सपोर्टर मत पहनो, तो आई हाईली डाउट कि कभी एक्सरसाइज भी करी होगी हैवी, राइट? आपकी बात ले लेंगे, चल भाग यहाँ से। हाँ, चल भाग यहाँ से। So दूसरा आंसर था मसाज के लिए, ऑयल मसाज, बॉडी मसाज के लिए। बॉडी मसाज गुड, करनी चाहिए। इंडिया में शायद अभी कॉन्सेप्ट वो अच्छी तरीके से नहीं आया है स्पोर्ट्स मसाज का, लेकिन कुछ लोग कराते होंगे, एडवांस एथलीट्स कराते हैं। बॉडी बिल्डर्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सारे और स्पोर्ट्समैन कराते हैं, फुटबॉलर्स, रेसलर्स, हमारे क्रिकेटर्स भी कराते हैं स्पोर्ट्स मसाज। गुड, बहुत ज़रूरी है। आपके मसल में जो टेंशन बिल्डअप होती है किसी भी तरह के वर्कआउट में, स्ट्रेंथ वर्कआउट, मसल बिल्डिंग, प्रॉपर आपकी हाइपरट्रोफी वर्कआउट, उसमें जो टेंशन होती है आपके मसल फाइबर में, उसको रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए तो आपको बॉडी का ख्याल रखना पड़ेगा ना, कितना सही बॉडी। सस्ता तरीका, फोम रोलर, गेट अ फोम रोलर। मेरे पास है फोम रोलर, इंडिया में आप बाई कर लो, 700-800 से ऊपर में आपको, नीचे में आपको मिल जाएगी। अपने पास रखो फोम रोलिंग। फोम रोलिंग सारे वर्कआउट मेरे में फोम रोलर यूज़ किया है मैंने वार्म अप में, और आप चेक कर सकते हो कोई भी मेरा वर्कआउट बिना फोम रोलर के पूरा नहीं होता, क्योंकि मसल को यार रिलैक्स भी करना है। टाइटनेस जो बिल्ड होगी तो मसल ग्रो कैसे करेगा? फैशिया खोलना है, तभी तो अंदर का मसल जो है वो ग्रो करेगा, जगह मिलेगी उसको, रूम मिलेगा। फोम रोलिंग चीप वे, और अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो स्पोर्ट्स मसाज में, पे कर सकते हो किसी मसूस को, गो फॉर इट। अच्छी बात है मसाज लेना। 2 और सवाल है सर। इसको थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, थोड़ा सा जल्दी टाइम की। यूट्यूब पर कोई भी वर्कआउट प्रोग्राम ले लो, किसी का भी वीडियो ओपन कर लो, सारे के सारे बनियान जो सैंडो वगैरह उसी के अंदर वीडियो बनाता है। ये सर मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, क्योंकि इसकी कहानी बाद में बताऊंगा आपके जवाब के बाद। आप भी वो येलो और रेड कलर का जो बनियान पहनते हैं उसके अंदर ही होता है वर्कआउट, उसका क्या रीज़न है? उसका ये रीज़न है कि गर्मी लगती है सबसे पहले तो, पसीना आता है। और सर ये सवाल इसके लिए पूछा मैंने, हाँ। क्योंकि मैं भी उसी में अभी तक वर्कआउट कर रहा था, हाँ। लेकिन मुझे जिम से निकाल दिया है अभी 3 दिन पहले। वो सैंडो पहनने की वजह से। ऐसा क्यों किया? पता नहीं, मैंने तो काफ़ी कोशिश की कि आप बताओ मुझे रीज़न। अच्छा यार, ये तो मैनेजमेंट से बात करनी पड़ेगी फिर। ये तो बड़ा सीरियस इशू है। आप कुछ ऐसा आंसर दे कि उस आदमी तक ये जवाब पहुंच जाए आपके वीडियो के जरिए। तो उसको ये बोलना कि जब हम गुरुद्वारे में जाते हैं तो सर क्यों ढकते हैं अपना? कुछ रूल तो होते हैं ना, कहीं जाने के, कुछ करने के, और उस चीज़ को सही तरीके से दिखाने के। मंदिर जाते हैं तो हम उस तरह के कपड़े पहन के जाते हैं, मंदिर जा रहे हैं। तो जिम जाते हैं, जिम का भी एक लुक है, एक अटायर है। जो सिंगलेट में आप वर्कआउट कर रहे हो तो यू हैव टू सी योर मसल्स वर्किंग, कि क्या चीज़ काम कर रही है। कुछ वीकनेसेस हैं तो दिखें, बिल्कुल, तभी तो काम करोगे आप उसके ऊपर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बेयर बॉडी वर्कआउट करो, बट वर्कआउट करो जिसमें कुछ दिखे एटलीस्ट आपको, जो आपको पता चले कि यस। थोड़ा सा एडवांस ट्रेनिंग की बात करूँगा, जो शुरू कर दी हमने वेरिएशन सीरीज़, उसमें बहुत ज़रूरी है कि आपका मसल फाइबर कैसे काम कर रहा है, कौन सा पार्ट हिट कर रहा है, कहाँ कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, कहाँ स्ट्रेच हो रही है। मेरा यही रीज़न था सर, हाँ। कि जो सैंडो वगैरह पहनते हैं उसमें आप देख सकते हैं आपका बॉडी कौन सा पार्ट ट्रेन हो रहा है। एग्जैक्टली। लेकिन जो जिम का ओनर था उसने कुछ अलग ही रीज़न दिया है। आप जो बोलते हो कि गदर मचानी है, मैं बिल्कुल गदर मचाता हूँ जिम में जाके, पूरा पसीना सर से लेके पैर तक निकल जाता है। लेकिन एक टवल भी रखना है अपने पास। 3 टवल लेके जाता था सर, फिर भी वो भाई ने मुझे निकाल दिया। कोई बात नहीं, आपको दूसरा जिम ज्वाइन कराएंगे, यहाँ बहुत सारे जिम है अच्छे। ओके ठीक है सर, थैंक यू। Hi sir. Hello. My name is Alpesh.
हाय अल्पेश। सर अपने वेट गेन करना है तो उसमें रनिंग ज़रूरी है, रनिंग करना, या कितना टाइम करना चाहिए वीक में, ऐसा कुछ है रनिंग के लिए? अल्पेश, पहले तो लेट मी क्लैरिफाई यू कि वेट गेन अच्छी चीज़ नहीं है, मसल गेन अच्छी चीज़ है, ठीक है? तो वेट में आपका फैट भी होता है, मसल भी होता है थोड़ा। सो ऑलवेज ट्राई टू गेन मसल गेन करना है हमने। और मसल बिल्डिंग के प्रोसेस में भी आप कार्डियो करते हो, ठीक है? तो अगर आपको डिटेल में थोड़ा क्या प्लान चाहिए पूरा, तो एब्सोल्यूट मसल करके मेरा एक प्रोग्राम है यूट्यूब पे, विद मील वीडियोस, विद वर्कआउट वीडियोस, विद PDF एवरीथिंग। उसको डाउनलोड करो, आप देखो कि किस तरह से वो बनाया मैंने, कैसे उसमें कार्डियो मैंने थ्रो किया है बेनिफिट करने के लिए। ओके, नो प्रॉब्लम। एक अच्छा सा सवाल पूछना, बढ़िया वाला। सर माय नेम इज जल्दी। सर आपने जैसे एब्सोल्यूट प्रोग्राम के बारे में बताया, मैं करंटली वही फॉलो कर रहा हूँ मसल गेन करने के लिए। अमेजिंग। और जब स्टेरॉइड्स की बात करते हैं तो दिमाग में पहली चीज़ आती है क्विक रिजल्ट्स, के रिजल्ट्स जल्दी आते हैं। तो मैं एक नेचुरल वे से पर्सपेक्टिव से देखूंगा तो एक साल में क्या गोल रहना चाहिए कि ह्यूमनली कितना पॉसिबल है मसल गेन करना विद इन अ ईयर? गुड क्वेश्चन। ताकि मेरा फोकस बना रहे और मैं डिमोटिवेट नहीं हूँ कि मेरा एक महीने में नहीं हुआ, मे बी ईयर में इतना आएगा। ओके, सो नेचुरली अगर मैं लेके चलूँ अपनी बात, तो मतलब मेरा गोल ये रहता है कि साल में अगर मैं 2 kg के आसपास भी लीन मसल गेन कर पाऊँ, ओनली 2 kg, ज़्यादा नहीं, ओनली 2 kg, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। 2 kg लीन मसल। If I am 72 right now, if I become 74 next year, I'll look huge. 2 kg मसल बहुत ज़्यादा। With the same with the same body fat percentage. अब उसको क्या करना पड़ेगा चेक करने के लिए? First you have to build muscle. और build muscle process में थोड़ा बहुत fat gain होगी आपकी, right? Then उसके बाद या तो आपका muscle building process let's say 4-5 months stretch हो गया, उसके बाद then you cut down. Then you lean down. जो स्प्लिट है वो कैसे फॉलो करना चाहिए? जैसे एक साल मैंने 4 महीने गेनिंग किया। हाँ, ये सालों साल वाली गेनिंग मुझे समझ में नहीं आती है। I don't understand this. 4 months. हाँ, you cut down every year. देखो कि क्या कहाँ पहुँचे हो। और जब आप कट करते हो तो एक वीडियो बनाई थी मैंने मैजिकल रिबाउंड के ऊपर, गिव्स यू मैजिकल रिबाउंड। When you cut down, आपकी बॉडी बहुत एफिशिएंट हो जाती है लो कैलोरीज में काम करने के में, समझ रहे हो? सो जब उसके पास वापस कैलोरीज आती हैं, कार्ब्स, हाई फैट्स, देन यू सी द ग्रेट रिजल्ट्स। उसके बाद मसल गेन और पिको। दैट्स हाउ यू ट्रिक योर बॉडी, राइट? सो कट करना बहुत ज़रूरी है। तो मसल बिल्डिंग, उसके बाद कट डाउन, and then use the magical rebound, then go up again. This is the circle. और 2 kg के आसपास, वो भी मैं बढ़ा के कह रहा हूँ, ठीक है? तो एम करना चाहिए, अच्छी ट्रेनिंग, अच्छी डाइट, फोकस, और ये हम कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। 5-7 साल लगेंगे, 8 साल लगेंगे, लेकिन एक डिसेंट साइज आ जाएगा, 10 साल के अंदर तो आ ही जाएगा। और सर एक क्वेश्चन नहीं है, मैं आपके बारे में एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं आपको करीबन 2 साल से फॉलो कर रहा हूँ, राइट? और मैं काफ़ी यूट्यूबर्स को देखता हूँ। जब आपको मैं कंपेयर करता हूँ तो आपका जो कंटेंट है वो जो आप 2 साल पहले बोल रहे थे वही आज बोल रहे हो। Exactly. और कुछ यूट्यूबर्स ऐसे है फट लेके टाइम नहीं लगता है, उनका जो वर्कआउट होता है, जो भी प्लान होता है, चेंज होता है सिर्फ व्यूज़ के लिए। तो सर मैं आपको उसके लिए थैंक यू बोलना चाहता हूँ। आपका कंटेंट ओरिजिनल है और आप उसी के ऊपर ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। ऑलराइट गाइस, सो वी आर डन।